तमीज के साथ रहना अच्छा, ज्यादा फैलना नहीं है, मतलब बड़ा दूर दूर सी बात कर। आ गया। गुलगुले जी क्या हुआ? आ गए क्रिकेटर साहब? अरे आ गया यार, आ गया। अब एयरपोर्ट पे मैं लेने गया था, दौड़ के आया और मुझे गले से ऐसे लगाया ना उसने, इतना टाइट। मैंने कहा कि क्या कर रहा है यार, एयरपोर्ट है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, पर सुनता ही नहीं मेरी। और इतने सारे लोग जमा हो गए, भीड़ जमा हो गई, और मुझे छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे। अरे आधा घंटा लगा उसे, फिर जाके फाइनली हटा वो। मैंने कहा क्या कर रहा है यार। वेल वेयर शी इज द, खाता हूं मैं देसी घी इज द। अरे यार उसे मैं अपने घर ले ही जा रहा था, लेकिन क्या है कि उसकी सिक्योरिटी भी इतनी ज्यादा है ना, 15 तो गाड़ियां आई थी उसे लेने। सब कहने लगे कि सर को जरा होटल जाने दीजिए, वो थोड़ा आराम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ले जाओ होटल ले जाओ, घर बाद में आ जाएगा, ठीक है। तू उसको तू करके बात करता है? अरे दोस्त है मेरा यार, बचपन का। तुझसे कैसे बात करता हूँ? तू दोस्त, वो भी दोस्त, दोस्त। कौन से होटल में? अरे यार यहीं। इट्स अ ब्यूटिफुल डे। और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज रावणपुर में हवा साए साए करके ना चल रही, बल्कि रिंकुनाथ 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 करके चल रही से। भाई मैं घड़ी खुश हूं, और सवेरे से कम 10 बार चियोटी काट काट के मैं खुद को जगा के यो चेक कर लिया है मैंने कि कहीं यो सपना तो नहीं। और नहीं, यो सपना ना है, बल्कि ग्रेट महान क्रिकेटर हर्ष रिंकुनाथ जी रावणपुर आ चुके हैं। माय टाउन यो। अरे तू गुलगुले, अबे यहां खड़े खड़े तू क्या ले रहा है? जाओ उनकी सेवा में लग। और सुन एक चीज और, नहीं बात, अब हर्ष रिंकुनाथ यहाँ रावणपुर आ गए तो भाई चौकी लाने की जिम्मेदारी थारी। चौकी तो भाई लाना पड़ेगा। नो एकदम। कब ला रहा है बता? नहीं मतलब लाना क्या है, मैं तो कभी भी ले आऊं उसे। लेकिन वो अभी होटल गया ना, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेगा, थोड़ा आराम करने दीजिए उसे। ऐसे क्या वो थक जाएगा तो अपना मैच उठिए। लाऊंगा मैडम, हर्ष रिंकुनाथ को अपनी चौकी में मैं बहुत जल्द जरूर लेकर आऊंगा। हेलो, हाँ पुन्नू, जीत गया हूँ मैं, जीत गया हूँ, हाँ जीत गया हूँ, समझ गया, जीत गया हूँ मैं। अब मेरे 1000 रुपए तैयार रखना, ठीक है ना? हाँ चुपचाप, फालतू की बकवास मुझसे किया मत कर दो, ठीक है? हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू। आपकी वजह से ना मैं 1000 रुपए जीत गया हूँ। वेल बट हाउ इज द, हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द। भैया हमारे मोहल्ले में ना एक गधा है, उसके कान 6 इंच के हैं, और एक मेरा दोस्त है पुन्नू, उससे हो गई मेरी बहस। वो मुझसे कहने लगा कि इस गधे से छोटे कान दुनिया में किसी गधे के नहीं है। मैंने बोला तूने अभी दुनिया देखी नहीं है पुन्नू, मुझे पता है कि क्या है और क्या नहीं है। मैंने बोला मैं साबित कर दूंगा कि दुनिया में इससे छोटे कान के भी गधे होते हैं, और मैंने साबित कर दिया। एक्सक्यूज मी ब्रो, मैं कुछ समझा नहीं। भैया आपके कान 5 इंच के हैं। अब तू भागना नहीं, भागना नहीं। भैया 500 ले लेना ना। तू नागिन से तू चल चल। क्या कर रहे हो यार? हैं? नहीं यो कोई उम्र है, यो उम्र है थारी ना। क्यों यहाँ बिल्कुल रेंग रहा? तू सांप हो रहा तू? नहीं के तू मछली हो रहा या मगरमच्छ? वेल मॉम, बिल्लू ने खींची है मेरी टांग इज द, मेरी सास ने मुझे पीटा, होली में पी के भाग इज द। ये सब बहानेबाजी है। होली का मौका देख के चांस पे डांस करने वाली सास, बिल्कुल ऑन पर्पस चल रहा मामला। वेल गुड मॉर्निंग मैडम।
Well, that depends on you. How good the morning could be. तू हो ही आया? हाँ हाँ, मैं हो ही आया। और मिल ही आया? हाँ मैडम, मैं मिला आया। तो क्या जवाब मिला? ना कर दिया मैडम। हैं? तू ना कर दिया? तेने बात ही ना करी होगी सही से? अरे सही से मैडम, एकदम सही से, साफ साफ अच्छी तरह मैंने बात की मैडम। और उसने कहा कि उसके दिल में किसी और का नाम बसता है, उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, उसका अरमान किसी और के लिए मचलता है, उसकी उमंगों का लड्डू किसी और के लिए उछलता है। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। अबे तू चुप रह यार। किसके बारे में बात कर रहा है तू? किसका लड्डू, किसका उमंग? किसके बारे में क्या मैडम? टुइया के बारे में। हाय हु इज टुइया? अरे वही टुइया जिसके घर के सामने एक कुइया, जिसमें से वो रोज पानी निकालती है, और आज भी निकाल रही थी मैडम। मैं तुरंत जाके वहीं पे उसे पकड़ लिया और मैंने उसे अपने दिल का हाल बता दिया। अब उसने मुझे बताया मैडम कि उसके दिल में कोई और है। वो हमारा सल्टू धोबी है ना, उससे प्यार करती है वो। अब आप ही बताइए मैडम, मेरे दिल के अरमान एक धोबी ने धो दिए। अबे कुएं में पड़े तू और कुएं में पड़े थारी टुइया। मैं हर रिंकूनाथ के बारे में पूछ रही हूँ। उसके पास भेजा था ना थारे को कि रिक्वेस्ट करने की, आप चौकी में आ जाइए, हम फैन है, सब मिलेंगे उनसे। गया कि नहीं गया? हाँ गया था मैडम मैंने। बात अब देखिए मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे ना, हम सब मिलके एक दिन उनके घर चले जाएंगे, बैठ के चाय वाय पियेंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, मजेदार बातें करेंगे, गप्पे शप्पे लड़ाएंगे मैडम। अभी क्या है कि वो यहाँ पर आया हुआ है, बिजी है ना थोड़ा, अभी क्या मतलब है, छोड़िए ना। शट अप। तू ज्यादा ना मन ने एडवाइस मत कर। जैसा मैंने कही है वैसा तू कर। यस। ऐसा है, थारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हमारे अरमानों का तंदूर ईब जल चुका है, उम्मीदों की भट्टी सुलग चुकी है, और ईब जैसा मैं चाह रही हूं वैसा अगर ना हुआ तो उस तंदूर में से फिर तू निकलेगा तंदूरी आलू बनके, जिसको हम सब खाएंगे विद फोर्क एंड नाइफ। हाँ यार, तेरा तो वो जिगरी यार है, तुम्हें ना थोड़ी करेगा वो। हाँ गुलगुले, कसम है आपको उस एक एक लींबू की जिससे आपने रिंकू को प्रैक्टिस करवाई। कसम है आपको उस एक एक चाटे की जो मैडम से आज तक आपने खाए हैं। कसम है आपको उस एक एक ना की जो आपकी हर एक एक पड़ोसनों ने आज तक आपको कहा है। आप जाएंगे और हर रिंकूनाथ को यहां इस चौकी में लेकर आएंगे। आई वॉन्ट टू सी हिज फेस। गुलगुले, हर्ष रिंकूनाथ ने ला, वरना थारा रेजिग्नेशन मैं अपने हाथ से लिखूंगी। यस। ला रहा हूं जाना। जा रहा हूं। हर्ष रिंकूनाथ या? यस सर। देखो मैं पुलिस में हूँ और इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अलाउड नहीं है सर। ओके ओके ओके। जब तक ये दोनों यहाँ खड़े रहेंगे मैं अंदर कैसे जाऊंगा? इनको यहाँ से भगाने का कुछ जुगाड़ कर। लेकिन कैसे? ठीक है। सिक्योरिटी, गाड़ी में से मेरा बैट ले आओ, मुझे बैटिंग प्रैक्टिस करनी है। यस सर।
सिक्योरिटी, मेरी पैंट फट गई है, टेलर को लेकर आओ। ओए होए 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 होए। रूम सर्विस, कम इन। आया नहीं अब तक। शी इज नॉट कम। आ गया, आ गया, आ गया। अरे हाँ ना, बता गुलगुले, गुलगुले क्या खबर लाया, जल्दी बता, जल्दी बता। जल्दी बताइए ना गुलगुले जी, कहीं उन्होंने ना तो नहीं कह दिया ना? या ब्रो, अब हम लोगों से नहीं हो रहा सबर इज़दा। हसीना अगर अखबार है तो मैं हूँ खबर इज़दा। अरे चुप रहना यार, बोलना। सुनो सुनो सुनो, ए चौकी की दीवारों, चौकी की खिड़कियों, चौकी के दरवाजों, सब कान खोल के सुनो। कल हमारी इस चौकी में स्वयं खुद हर्ष रिंकू नाथ पधार रहे हैं। जज्बाती हो गया था। सच, तू सच कह रहा है, सच कह रहा है तू गुलगुले? हाँ मैडम, कल 2 बजे हर्ष रिंकू नाथ हमारी चौकी में होगा। अरे आखिर उसे मेरे नींबुओं का कर्ज भी तो चुकाना है। मन ने ना, मैं बताऊं, सच बताऊं, मैं दिल की बताऊं, मन ने यकीन था कि गुलगुला कहेगा ना, गुलगुला कहेगा ना तो ना नहीं कह पाएगा हर्ष। मुझे कैसे ना कहेगा? कमाल कर दिया मैडम आप। और मैंने भी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। ऐसे पैरों पे लेट के गिड़गिड़ाया नहीं, मैंने ऑर्डर दिया। तूने ऑर्डर दिया? ऑर्डर दिया मैंने। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर अब आप ही मुझे बचा सकते हैं सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। बस फिर क्या, अब कल इस चौकी में मैंने उसे कह दिया कि 2 बजे पहुंच जाना। हर्ष मतलब 2 बजे पहुंच जाना क्या है कि हमारी जो मैडम है ना, वो किसी का वेट नहीं करती। अब यू मैड यार, ये कोई तरीका है किसी को इनवाइट करने का? गलत यार, व्हाट इज दिस यार? कोई नहीं मैडम, आ जाएगा ना 2 बजे, बस खत्म हो गई बात। मन ने यकीन ना हो रहा, ना 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 यकीन ना हो रहा मन ने। बस इब तो ऐसा हो रहा है कि मतलब कैसे कैसे टाइम कटेगा, एक एक पल कैसे कटेगा, मैं कैसे रात काटूंगी बिल्कुल। कब 2 बजेंगे और हर्ष हमारी आंखों के सामने होगा। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। व्हाट्स दैट? क्योंकि वो 2 बजे आ रहे हैं कल, और 2 बजे अपना हो जाता है लंच टाइम, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर से जाके उनके लिए बढ़िया अरहर की दाल बनवा लेता हूँ। वेल मॉम, मैं घर से बनवा के लाऊंगा पनीर के पराठे इज़दा। मेरी सास को आते हैं कराटे इज़दा। यार प्लीज यार, तुम दोनों प्लीज, क्यों जो है चीज नहीं उसको क्यों लड़ा रहे हो? जब अकल है नहीं तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ना वो हर्ष रिंकू नाथ है ना, मैं उसको तुम्हारे घर का जो है दाल अचार खिलाऊं? बिल्लू, शहर का जो सबसे बड़ा एक्सपेंसिव वाला केटरिंग वाला है ना, उसने बुक कर। और गोपी तू इस पूरी चौकी ने ऐसे दुल्हन के तरीके से सजा कि हर्ष रिंकू नाथ ने भी पता लगे कि चंद्रमुखी ने उसके स्वागत में क्या तैयारी करी है। भाई आखिर अपने गुलगुले की भी तो इज्जत का सवाल है। हाँ, मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों का सवाल है। आइए आइए आइए। मैडम मैडम मैडम, ये लीजिए मैडम। संभालिए अपनी लड़की को, इस तरह की आवारा लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। कुछ हुआ था क्या? ओए, कौन है? मैडम, मैं हूँ जी केटरिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, शहंशाह, खिलाड़ी खुरचन। यह काजू कतली, हीरोइन है पतली। अबे यो प्रॉपर्टी डीलर की पर्सनैलिटी का आदमी जो केटरिंग वाला है न, क्या केटरिंग करेगा यो? नहीं, इसका तो पेट ही आ जाएगा जो है रास्ते में इसके। मैं 1 मिनट नहीं,
क्यों तुम लोग हर्ष रिंकूनाथ के सामने हमारी इज्जत का रायता फैलाने पे तुले हो? जी क्या कहा मैडम आपने? हर्ष रिंकूनाथ मतलब अपना रिंकू मतलब अपना हर्षू यहाँ आ रहा है। काजू कतली हीरोइन है पतली है। हर्षू? एक्सक्यूज मी, हर्षू को तू कैसे, आई मीन हर्ष रिंकूनाथ को कैसे जाने तू? अरे क्या बात कर रहे? अरे मैडम यही तो कह रहा हूँ मैं कि ऐसा कोई क्रिकेटर है नहीं जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ खाना ना खिलाया हो। सब जानते हैं मुझे। काजू कतली हीरोइन है पतली है। मतलब तुमने हर्ष रिंकूनाथ को भी खाना खिलाया है? अरे खाना क्या भाई साहब, मैंने तो आपको क्या बताऊं, एक बार चलते बीच मैच में मैं मतलब पिच पे दौड़ गया था जी। अपने वो दही भले लेके जबरदस्ती ठूस दिया उसके मुंह पे, क्योंकि उसका खेलने का मूड नहीं बन रहा था। और उसके बाद जी उसने 6 छक्के लगाए ऐसे कि क्या बताऊं। याद है, मुझे याद है, उसने फोन करके मुझे बताया था तुमने दही बल्ले के साथ साथ गलती से उसे बॉल भी खिला दी थी। इसका मतलब तुम्हें पता है हर्ष रिंकूनाथ जी को खाने में क्या है पसंदीदा? पनीर मखनी, पुलाव या कलाकंद है? अरे दादाजी क्या कह रहे, सब पता है, सब कुछ पता है मुझे। आप सिर्फ इतना बताइए कि उसका अपने हर्षू का यहाँ आने का टाइम क्या है जी, आप बता दीजिए बस। कल दोपहरिया के 2 बजे सारा हर्ष रिंकूनाथ यहाँ आ रहा चौकी में, हमारी चौकी में हमसे मिलने, स्पेशली अपने सारे काम वाम छोड़ के, ठीक है ना? तो ठीक 157 पे बढ़िया शानदार गर्मा गर्म खाना लग जाना चाहिए। और अगर तो खाने में जरा सी भी मिनमेक है ना, या अगर किसी भी 2 डिश का कलर आपस में सेम भी हो गया, या कोई ऐसी चीज जिससे मन में आपत्ति हुई, तो कौन पतली है? हीरोइन। हीरोइन से पतला तैने कर दूंगी। ठीक है जी, 157 सब रेडी होगा जी। थैंक यू। काजू कतली हीरोइन है। अबे जाना। डेकोरेशन स्टार्ट। वाओ 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 वाओ। गोलू सनी, खाना इतना गर्म होना चाहिए कि सामने वाले का मुंह जल जाए। प्लेटें खाएं? अभी मांगा है 5 मिनट में आ जाएंगे। यार 5 मिनट में कोई आ गया तो प्लेटें लाओ ना यार, फिर खाना काहे में खाएगा आदमी? प्लेटें लाओ, जाओ बस। सही, गुड गुड, सही लग रहा, बढ़िया लग रहा ना, ठीक लग रहा ना, है ना? हाँ हाँ। अपना गोलू, यस मैडम। ये होटल से लेकर यहाँ तक के रास्ते की सारी इंजाम सिक्योरिटी का बढ़िया हो गया, नहीं हो गया? हाँ मैडम, पूरे रास्ते में झंडियां लगवा दी गई है। चलो बढ़िया है ना? जब हर्ष आएंगे तो उन्हें भी तो पता लगे कि इंतजाम कराया है भाई स्वागत का। मैं सही लग रही हूँ ना? मैडम बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और मैं? हे भगवान, तो बचने वाले हैं। प्लीज भगवान हर्ष जी को भेज देना, वरना मैडम मुझे गोली मार देगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। खुश हूं ना, इतना आज दोस्त इतने सालों बाद मिल रहे। 2 बज गए गुलगुले जी, 2 बज गए। आपने कहा था कि वो बड़े पंचुअल हैं, वो तो अभी तक आए नहीं है। कहाँ रह गया? इनको फोन करके पता करो ना जरा, आया क्यों नहीं अभी तक? अरे रास्ते में फंसा होगा ना, बस आ जाएगा। वाह, रास्ते में ट्रैफिक भी तो होगा ना। तो फोन करके पूछो ना कहाँ पहुंचा रिंकू। अबे रिंकू 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 कौन था रे? स्कूल में पढ़ा है रिंकू। हाँ यार, एक मिनट, कोई फोन नहीं करनी यार। एक सेलिब्रिटी आदमी है वो, अब बिल्कुल ही उसको प्रेशर डाल दो। तुम एक तो आ रहा है, वो इरिटेट कर दो उसको फोन कर करके। जरा 5-10 मिनट रुको, आएगा वो। हाँ वही तो। एक तो भड़कीला सा लाल पहन के बिल्कुल ही खड़ा हो गया है रिंकू रिंकू।
वेल मॉम, बज गए हैं 2 से 3 इज द। हर्ष रिंकू नाथ जी के आने का क्या है सीन इज द। गुलगुले जी अब तो फोन कर लो ना, रिंकू को पूछ लो कहाँ पहुंचा है। नहीं तो मुझे नंबर दे दो, मैं फोन कर लेता हूँ। कोई तरीका नहीं होता रिंकू का। यार तू अजीब बेवकूफ आदमी है यार। है सेलिब्रिटी का मतलब बेरा। अरे यार स्टार लोग जो है ना 2-1 घंटा लेट चलते हैं, यो एक चलन है, यो एक है चीज। इस पे आप जबरदस्ती उसको जो है फोन फोन फोन। सेलिब्रिटी है यार वो, थारी तरह ना है नोबडी इन रेड। थारे में और इस कारपेट में कोई फर्क ना है। करेक्ट है, करेक्ट है। आएगा ना? अरे अरे ट्रैफिक है ना? हाँ ट्रैफिक आजकल ज्यादा बढ़ गया है रावणपुर में ट्रैफिक। बहुत ज्यादा, बहुत। अरे कोई आया आ गया। वेल मॉम, अब तो बज गए हैं 4 इज द। लगता है हर्ष रिंकू नाथ जी के आने का नहीं है विचार इज द। पूरा खाना ठंडा हो गया। रहने दो, अब कोई फोन वोन मत करना। आना होगा तो आ जाएगा अपने आप। गुलगुले फोन कर। तू फोन लगा के पूछ कहाँ है। ये 2 घंटे हो गए, काफी देर हो गई यार वेट करते हुए। तू लगा फोन लगा। गुलगुले फोन क्यों ना लगा रहा तू? क्या हो गया? फोन क्यों नहीं लगा रहा है? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सॉरी सॉरी, मुझे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे क्या हुआ है? माफी क्यों मांग रहा है तू? बता। मैडम सच ये है कि हर्ष रिंकूनाथ मेरा दोस्त नहीं है। मैडम वो, अरे दोस्त तो क्या, मैं उसे जानता तक नहीं हूं। वो तो उस दिन आपने चौकी में मुझे सजा दी थी। मैडम मैं एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलता गया और अपने ही जाल में फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा गंदा झूठ अगर किसी और ने मारे से कहा होता ना गुलगुले, तो आज वो जिंदा ना होता यहाँ। मैं जानता हूं मैडम, मैं जानता हूं। अरे मैं ही बेवकूफ था जो ये सोचने लगा कि हर्ष रिंकूनाथ जैसा बड़ा आदमी मेरे कहने पर हमसे मिलने यहाँ आ जाएगा। हम जैसे मामूली लोगों से मिलने वो क्यों आएगा? अरे उसके लाखों करोड़ों फैन हैं। मैं जानता हूं कि हर्ष रिंकूनाथ यहाँ पे नहीं आएगा। गुलगुले माय फ्रेंड, मैं आ गया डेफिनेटली। आइए आइए हर्ष जी, सर सर थैंक यू सो मच, आप आए सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपकी अमानत। थैंक यू गुलगुले। और
तुमने क्या कहा? अरे मेरे लिए मेरा हर फैन मेरा दोस्त है, और मेरे लिए मेरा हर फैन बहुत मायने रखता है। वाह सर, बस टीवी में देखा था और पेपर में देखा था, आज साक्षात जिंदा देख लिया सर। घणी खुश हो रही हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अरे मैडम, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना है। मारा क्यों सर? हम तो इस देश के लिए सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आप तो इस देश के लिए अपनी जान पे खेलती है। हेलो, सीनियर हवलदार, चौकी का सिकंदर, हसीनाओं का देवता, मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा स्पीकिंग। गोपीनाथ गंडोत्रा, या भूल कर भी अपनी कुर्सी से मत उठना। उठना तो क्या, हिलना भी मत। हिलना तो क्या, डुलना भी मत। क्यों? मैं तेरे ताऊ का नौकर हूं जो तेरा हुक्म मानूंगा? Well, who the you the are is the, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार is the। अगर तू अक्षय कुमार है तो मैं प्रेम चोपड़ा। उड़ा दूंगा तेरी जिंदगी का झोपड़ा। गौर से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। तू जिस कुर्सी पर बैठा है उसके नीचे मैंने पहले से ही एक बॉम्ब लगा दिया है। Well, हाँ, और अगर तू उस कुर्सी से जरा सा भी हिला डुला तो बॉम्ब फट जाएगा। हिलना डुलना तो दूर, अगर तूने कुछ बोला भी तो भी बॉम्ब फट जाएगा। हेलो हेलो अरे क्या बात कर रहे हैं सर? मिस चौटाला, आपको ताज्जुब होगा। सल्यूट मारना तो दूर, वो हवलदार मुझे देख के खड़ा तक नहीं हुआ और मुझे आया गुस्सा, और मैंने उस बदतमीज को उसी वक्त वहां से सस्पेंड कर दिया। सही करा सर। नहीं सर, इस तरीके का एटीट्यूड और जो है इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है सर ना। वैसे सर इस मामले में ना सर, हमारी चौकी के जो बालक है ना, जो हवलदार हैं सर, वो बहुत ही इज्जतदार और तमीजदार हैं सर। आई नो मिस चौटाला। अंडर माय ट्रेनिंग सर। आइए भैया, ओ बिल्लू भैया, आज ना मैंने एक बंदर देखा। मैं सही कह रहा हूँ भैया, अगर उस बंदर को लाके आपके साथ में बिठा दूं ना तो आप दोनों एकदम सेम टू सेम लगेंगे, भाई भाई। काफी रिस्पेक्टफुल लोग हैं सर इस चौकी। अबे आंखें खराब हो गई क्या गोपी? हाय हे गोपी, दिखाई कोई ना दे रहा? कमिश्नर साहब सामने खड़े हैं, उठ के सैल्यूट कौन मारेगा? बदतमीज, बददिमाग, तेरे सामने कमिश्नर खड़ा है, कमिश्नर, और तू आराम से कुर्सी पे बैठा। खड़ा हो, खड़ा हो। मैं बोलता हूँ खड़ा हो जा, वरना सस्पेंड कर दूंगा। अबे बेवकूफ हो गया क्या तू? सुनाई भी ना दे रहा? खड़ा हो जा गोपी, सस्पेंड हो जाएगा। तू खड़ा हो। भैया भैया भैया, मैंने माना कि आप एक नंबर के मोटी चमड़ी के
बेशरम बदतमीज इंसान है, लेकिन इतनी बदतमीजी, इतनी बेशर्मी आपने आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिए भैया। मैं भैया की तरफ से माफी मांगता हूँ जीजू, आप इन्हें सस्पेंड मत करना। आप आईजी हैं जो मैं तेरी बात मानूं? सोच लीजिए जीजू, फिर अगर आपने भैया को सस्पेंड किया ना तो मैं दीदी से जाके आपकी वो शिकायत करूंगा कि फिर आज रात भर आपको फिर से बाथरूम में लाइट बंद करके। शट अप! वाह मिस चौटाला, वाह! देख लिया आपकी चौकी के अंदर कितने तमीज और तहजीब वाले हवलदार हैं। वाह, देख लिया। 3 तक गिनूंगी, अगर 3 गिनने में ना खड़ा हुआ, वरना ऐसा बदतमीज हवलदार मन ने अपनी चौकी में चाहिए भी कोई ना। 1 2 3। क्या हुआ इसे? यहाँ तो कोई बम है नहीं इसदा, फिर उसने ये बात मुझे क्यों कही इसदा? किसने? कौन सी बात? बम का क्या मामला है? मॉम, मुझे एक फोन आया था जी, उसने कहा मेरी कुर्सी के नीचे ना बम लगा दिया जी, अगर मैं उठा तो फट जाएगा। उठा तो क्या जी, अगर मैं कुछ बोल भी दिया तो बस चीथड़े हो जाएंगे जी। इसलिए जब आप लोग आए ना तो मैं उठा जी, ना ही आपको सलूट मारा। कौन? ओ बिल्लू! आखिर कौन इतना बदतमीज इंसान हो सकता है भैया, जिसने आपके साथ ऐसा घटिया, भद्दा और गिरा हुआ मजाक किया? हाय! हाँ, मैंने किया है भैया के साथ में ऐसा घटिया, भद्दा और गिरा हुआ मजाक। अब फिर नहीं करूंगा आगे से। Well, तूने मेरे साथ इतना घटिया किया मजाक इसदा, डर के मारे निकल गया मेरा झाग इसदा। 36 बार समझा चुकी हूं, मजाक हद में किया कर। किसी ना किसी मजाक से कोई ना कोई कांड हो जावे ना। अभी अगर यो बुढ़ाऊ या लुढ़क जाता हार्ट अटैक से, ना तो कौन लेके जाता कांधा देके इसे। इसलिए मिस चौटाला, मैं इस कबूतर के मुंह नहीं लगता। आप इसे छोड़िएगा नहीं, सजा जरूर दीजिएगा। हालांकि मैं इसे घर से सस्पेंड कर सकता हूं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि मेरी भी कुछ मजबूरी है, यू नो। क्या है कि दहेज में आए हुए हैं ना ये। नहीं, सॉरी मैडम, सॉरी, प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भैया से भी माफी मांग लेता हूँ। भैया प्लीज, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना भैया, मैं आगे से आपके साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगा भैया। प्लीज मुझे माफ कर दो ना भैया, मैं आपका भाई नहीं हूँ क्या भैया? Well, मॉम, इसको इसकी गलती का हो गया है एहसास इसदा, मुझसे रोज पाँव दबाती है मेरी सास इसदा। प्लीज फॉरगेट हिम। Forgive। या दिस वन। बिल्लू, आज के बाद अगर तेने ऐसा कोई भी घटिया मजाक करा तो ये हमारी लास्ट वार्निंग है। हमारे से बुरा कोई ना होगा। नहीं करूंगा मैडम, आई प्रॉमिस मैडम। ओ बिल्लू! हाँ बोलो। अरे गुल्ली गुलाटी नाम है रहा हमारा, चोंच नोच लूंगी। हमारे रहते किसी आदमी की हिम्मत ना हो सके किसी औरत को छेड़ने की। आई समझ में? क्या किसी आदमी ने तेरा हाथ पकड़ लिया? तू फिक्र ना करे, मुझे बस उसका हुलिया बता दे। अरे मैं उसके खिलाफ मोर्चा निकलवाऊंगी, उसे जेल भिजवा के ही दम लूंगी मैं। तू फिक्र ना करे कतई, चोंच नोच लूंगी।
हेलो, सीनियर हवलदार, चौकी का सिकंदर, हसीनाओं का देवता, गोप स्पीकिंग। हाँ ठीक है ना, इतना क्या सीनियर वीनियर मुझे बता रहे हो। मैं बोल रही हूँ टुइया। टुइया? वेल टुइया, तुम सारी सारी रात करती हो मुझसे बात इज़दा, कब करोगी आके मुलाकात इज़दा? बस समझ लो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। सच? मैं भी तरस रहा हूँ टुइया तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारा हसीन चेहरा, सोना मुखड़ा, देखो तो सही, मैं सारी सारी रात किससे रोमांटिक बातें करता हूँ। हाय दया। मैं क्या मलाई दे ढूंढने हो, एक बार दर्शन तो दे दो बाबिया नू। हाँ, मैं चौकी के बाहर ही हूँ और मैं अब अंदर आ रही हूँ। और सुनो, मैंने ना एक क्रीम कलर की बहुत पुरानी साड़ी पहनी है और ज़रूरत से ज़्यादा लंबी 2 चोटियाँ की हुई हैं और पुराने कपड़े काट के गुलाबी रंग का रिबन बनाया है, वो मैंने अपने बालों पे लगाया और एक पुरानी सी ऐनक भी पहनी है मैंने, लेकिन फिर भी मैं एकदम चंपाकली लग रही हूँ। चंपाकली? वेल बेबी, मैं तुम्हारी साड़ी का फॉल बन जाऊंगा, तुम्हारे हेयर का बैंड बन जाऊंगा। तुम एक बार आओ तो सही इज़्दा, हसीना अगर भले हैं तो मैं हूँ दही इज़्दा। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो माननी पड़ेगी। मैं जैसे ही अंदर आऊंगी ना, मुझे गोदी में उठा लेना, वरना मैं रूठ जाऊंगी बहुत बुरी तरह से। कम ऑन बेबी, डोंट वरी इज़्दा, बेवकूफ को सिंधी में कहते हैं चरी इज़्दा। ओ बिल्लू। बले 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 बले। Excuse me. बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने गुली गुलाटी को गोद में उठा लिया। चोंच नोच लूंगी। वेल, अबे गोपी, तूने एक लेडीज को गोद में उठा रखा है। अबे नीचे उतार उसे। बदतमीज, छोड़ूंगी नहीं मैं, बताए दे रही हूँ। अरे मैं मंदाकिनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है रही हूँ, चोंच नोच लूंगी। मैडम, मैं यहाँ एक ऐसे आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखाने आई थी जिनने एक महिला को छेड़ा था। अरे मुझे क्या पता कि चौकी में खुद एक ऐसा शैतान मौजूद है रहा है जो महिला को गोदी में उठाता फिर रहा है। चोंच नोच लूंगी। अरे मैडम, 2 मिनट जरा रिलैक्स करो ना। ए गोलू, आंटी ठंडा कर। यस मैडम। आंटी। आंटी मत बोलो। कुछ कहना चाहेगा तू? वेल मॉम, इसने मुझे खुद फोन करके कहा था जी, मैं जब चौकी में आऊँ जी मुझे गोद में उठा लेना जी। मैंने साड़ी पहनी होगी और 2 चोटी होंगी मेरी और लाल रंग के रिबन होंगे जी। और पिछले 1 हफ्ते से जी रात को मेरे साथ रोमांटिक बातें करती है जी ये। क्यों टुइया? टुइया, तुम बोल क्यों नहीं रही? टुइया, टुइया, चल हो गया ना, बताओ ना। कौन डुइया? कैसी डुइया? किसकी डुइया? हाँ, अरे हमसे बतिया रहे हो? अरे हम तो गुल्ली गुलाटी है रे, चोंच नोच लूंगी। वेल मॉम, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ जी, मैं सच कह रहा हूँ जी। तुम्हारे साथ यो मजाक किसने किया है, यो मैं समझ गई। और ये वार्निंग देने के बावजूद यो बिल्लू की होशियारी जान आ रही है। घना शौक है ना इस मस्खरे को मजाक करने का, तो ये बेक मजाक हम कर ले।
एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे मॉल में भूत है। क्या हो गया? इतना व्याकुल दिखाई दे रहा है, असली मामला बढ़ो। मैडम मेरे मॉल में भूत आ गया है, आप प्लीज चलिए और उसे देखिए, वो लोगों को डरा रहा है। किसमें क्या आ गया? भैया तो यहाँ है। नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि भैया आपके मॉल में आए हो और लोगों ने इन्हें भूत समझ लिया हो। एक्सक्यूज मी। चुप रहोगे दोनों? हाँ भाई बोलो, क्या बात होगी, क्या मामला है? मैडम मेरे मॉल में भूत है और वो सबको डरा रहा है, आप प्लीज चल के देखिए। मॉल में भूत है? जी। गोपी बिल्लू जाके देखो कौन सा भूत निकला। नहीं, आज नहीं, 21 फरवरी को। 21 फरवरी को आप भूत देखने आइएगा डर द मॉल में। किस फरवरी को? ओ, ये तो मैडम आने वाली नई फिल्म का नाम है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बड़े चर्चे हैं इसके, डर द मॉल। हाँ जी, मेरी आने वाली फिल्म डर द मॉल 21 फरवरी को सिनेमाघरों में, जरूर देखिएगा। ओहो, ऐसी बात है भाई, तो हम सब जरूर देखने आएंगे 21 फरवरी को डर द मॉल। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हिंद। कैसा है यार तू? आर यू मैड? मतलब है ही कतई डिजर्विंग कैंडिडेट है कि इसके संग प्रैंक करा जाए, छिछोरा वाला मजाक करा जाए। मतलब नोट देख के बिल्कुल ईमान डोल गया, लालची भेड़िया हो गया कतई। और इतना पागल चल रहा है तू, इतना बड़ा वाला पागल हो रहा है कि समझ में ना आ रहा कि नोट अपने आप खींचा जा रहा तो जा रहा कहाँ, पर ना नोट की दीवानगी में बिल्कुल। चल चल ये सब चकल्ला छोड़, सेटिंग हो गई कि नहीं हो गई? या मॉम, मैंने पूरी तरह सेटिंग कर ली है। गुड गुड, अब एक्टिंग बढ़िया करियो, ओवर एक्टिंग ना करियो। ओ बिल्लू, मुझे जाने दो, हटना यार। मैडम ये फाइल मैं हेडक्वार्टर से ले आया हूँ। गुड। रो रहा है वो। Excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. Hello, Gop speaking. Who is inside? ओहो, सिद्धिलाल जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या कह रहे हैं आप? आपको अपनी बहन के लिए कोई लड़का चाहिए क्या? मेरी नजरों के सामने कोई लड़का हो तो बताऊं? अच्छा 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 अच्छा। कैसा लड़का चाहिए आपको जी? गोरा चिट्टा, जिसकी आंखें भूरी हो और सरकारी नौकरी पे हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ना जी ना, ऐसा लड़का मेरी नजर में कोई नहीं है जी। What? होगा तो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? हाँ जी हाँ ठीक है, ओके जी, रब रखा। मैडम 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 देखिए, देखा आपने भैया ने क्या किया? क्या किया? मैडम भैया इनके दोस्त का फोन आया था, वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्होंने इनसे पूछा कि कोई अच्छा लड़का है क्या जो गोरा चिट्टा हो, जिसकी पूरी आंखें हो, जो सरकारी नौकरी में हो। इन्होंने कह दिया कि इनकी नजरों में ऐसा कोई लड़का नहीं है मैडम।
आर यू मैड? गोपी, तेने ऐसा कर दिया? अबे तेने यो बिल्लू दिखाई ना दे रहा? अबे यो गोरा चिट्टा ना तो के कलूटा से है यो काला वाला। इसकी आंखें भूरी ना है तो क्या पीली है इसकी आंखें? अबे इसकी नौकरी सरकारी ना है तो यो किसी के हलवाई की दुकान में मेहरी हो रहा है क्या यो? ओहो, ये मुझसे क्या ब्लंडर हो गया। ओवर एक्टिंग हो रही। एक मिनट। लगा दोबारा फोन, उसको बोल कि है अपना बिल्लू, ही वांट्स टू शादी करनी है ना। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ जी छेतीलाल जी, मैं बोल रहे हैं महाराज। मैं महाराज गोपीनाथ गंडोत्रा, ईमान चौकी तो। हाँ तुसी कह रहे सी ना छोटी भैन वास्ते कोई मुंडा चाहिए है। हाँ हाँ मुंडा है। हाँ हाँ मेरी नजर ते तुसी एक काम करो, अपनी भैन नूं नाल लेके ना इत्थे आ जाओ मुंडा देखण वास्ते ईमान चौकी दे विच। हाँ जी हाँ जी हाँ, एन मुंडा तैयार मिलूगा जी। हाँ फर्स्ट क्लास। हाँ ओके जी ओके, रब रखा। लो भाई शाम को आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू। आज से मेरा ये कुंवारापन आपके इस एहसान के बोझ तले दब गया भैया, दब गया। थैंक यू भैया। व्हाट अ रबिश। भाई छोरे के हाथ पीले हो जाएं, हैं, उसकी शादी हो जाए, घर बस जाए, एक सुंदर सी बीवी आ जाए, और हमें क्या चाहिए? वैसे मैं सोच रही हूँ कि लहंगा और साड़ी तो कॉमन हो गया, मैं बिल्लू की शादी में कैट सूट पहनूंगी। मैं सफारी सूट। अंकल ज्यादा चेप मत हो। मॉम, ये ममता है जी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है थिएटर की, कमाल की एक्टिंग करती है जी। 500 रुपए पर डे पे पक्का कर दिया इसको। वेरी गुड। मेन टेंशन मन ने थारी है, कहीं इज्दा जो है स्लिप आउट हो गया ना टंग से तो कतई पकड़ा जाएगा तू बिल्लू के आगे। Well mom, don't worry इज्दा, बोलो हरि ओम, हरि इज्दा। हाँ भाई ममता, तुम समझ गई हो, रेडी हो, तुम्हें क्या करना है? जी मैडम, मैं हूँ ममता, दही नहीं जमता कटोरे में। अरे दही तो जमना चाहिए, और वो भी ऐसा जमना चाहिए कि बिल्लू के होश का दूध हट जाए। ओके भैया, आगे आगे चल। भैया, ओ बिल्लू। भाई बिल्लू कांग्रेचुलेशन, हमारे सामने कौन बैठे हैं? अरे लड़की वाले हैं, तेने देखने आए हैं। यो हैं मिस्टर छेदीलाल, और यो इनकी ब्यूटीफुल गुणवंती लिटिल सिस्टर, छोटी बहन ममता। हाय दया। हेलो 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 ममता। हेलो हेलो भैया। हेलो, आप बहुत हैंडसम है भैया। पता है सब यही कहते हैं। हेलो, मैं हूँ ममता, दही नहीं जमता कटोरे में। तो फिर आप कटोरे में दही जमाएंगी तो फिर दही जमेगा कैसे? तो किस में जमाऊं? कुल्हड़ में जमाओ ना, कुल्हड़ में अच्छा जमता है, मुझे पता है। वैसे आपको दही जमा के क्या बनाना है? दही भल्ले? दही भल्ले नहीं, कड़ी, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ बड़ी कटोरे में। आपको कड़ी बनाना आती है? कड़ी तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी। वाह, क्या मैच है! मतलब देखो, स्पार्किंग देखो, मतलब आपस की लाइक्स डिसलाइक्स तो मैच हो गई। मन ने तो यो जो केमिस्ट्री है ना, यो मेड इन हेवन दी है। भाई बाकी छेदीलाल आप डिसाइड कर लें, यो है हमारा छोरा, बिल्कुल गोरा गोरा, और आंखें देखिए इसकी ऐसी कंजी हैं कि मेले में अगर खो जाए तो डर नहीं, एकदम दूर से ही दिख जाएगा, बिलौटा सा है ना, और नौकरी इसकी सरकारी। भाई वाह, मैं हूँ छेदीलाल, बिखेर दूंगा बाल। भाई लड़का तो मुझे पसंद है जी, जैसा मेरी बहन को चाहिए था। अब बताओ जी, आपको मेरी बहन पसंद है? हाँ भाई बिल्लू कह रहा है। हाँ, मुझे तो कुछ भी मतलब मैंने तो यही सोचा हुआ था कि मतलब ऐसी अगर कोई सुशील सुंदर संस्कारी घरेलू लड़की होगी तो चॉइस पे मैं उसी से सिर्फ शादी करूंगा। मैडम इसको हाथ से जाने मत देना प्लीज।
बस तो फिर डन है जी, हम रिश्ता पक्का करवा लें। हाँ हाँ पक्का कर दीजिए मैडम, अभी कर दीजिए। वेरी गुड भाई छेदी, मैं क्या कह रही हूँ, छोरे ने छोरी पसंद से एंड आई थिंक छोरी ने छोरा, तो देर किस बात की, चट मंगनी करा देवे और फिर ब्याह। भैया भैया एक मिनट। मॉम, मैडम मेरी बहन कह रही है जी वो लड़के से अकेले में मिलना चाह रही है जी, सुमड़ी में। अरे क्या बात है, वाह। मतलब कि यही बात मैं कहना चाह रहा था, पर मेरे तो मैं बोल नहीं पा रहा था। बताओ, आपने बोल दी, फिर क्या। अरे तो इसमें कौन सी बात है, नहीं भाई मॉडर्न जमाना है, थोड़ा थोड़ी आपस में एक दूसरे को जाने इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड मैरिज। तो मैं क्या कह रही हूँ कि अपना बढ़िया रावणपुर में एक जो कूल और हैपनिंग वाला रेस्टोरेंट चल रहा है ना, रोमांटिक वाला, उसमें मैं तुम्हारी 2 की टेबल कर देती हूँ बुक। ओके मैडम, ओके। लो जी, स्यापा खत्म। मतलब अच्छी बात है, खुशी की बात है। तुझे हुस्न कहूँ, फूल कहूँ या शबनम कहूँ, तू ही बता दे ए खूबसूरती के फवारे, मैं तुझे क्या कहूँ। ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे शर्म आती है कटोरे में। तुम्हारी इस शर्मीली अदा पे मैं मर गया, मिट गया। ए मेरी ममता, मैं ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारा कटोरा बन के मैं रहूंगा। सच कह रहे हो? कहीं भूल तो नहीं जाओगे? क्या बात कर रही हो ममता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और ये भूलने की बातें मत करो, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ। मेरी याददाश्त के बारे में तुम्हें पता नहीं है, नागिन से भी ज्यादा शार्प मेमोरी है मेरी। एक बार को नागिन अपना बदला भूल सकती है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूल सकता। दे देना कुछ तो खाने के लिए, बहुत भूखा हो। फूल पत्ती क्या खाऊं मैं, कुछ कोई दे दो ना, चिल्लर दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है मैंने। देखो वाह, कुछ चिल्लर मिल जाती तो भला हो जाता, कुछ खाने पीने के लिए कुछ। आप 1-2 रुपए दीजिए, आपके बच्चे होंगे बड़े होके। कुछ हुआ था क्या? तुमको कैसे पता कि मतलब अगर मैं भूल जाऊं तो फिर मेरे कानों मेटने पड़ते हैं ये बात? तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मुझे लगा कानों मेट दूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। इससे तो ये बात साबित हो गई है ममता कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। अब हम हमेशा साथ में रहेंगे, अब हम कभी अलग नहीं हो सकते। छोड़ूंगी नहीं, अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता है, अब तेरा नंबर है। क्या हो गया ममता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हो गया क्या तुमको? चुप! अब तक मैंने जिस लड़के को शादी के लिए चुना है, उस लड़के को मैंने गोली मार दी है। अब तक 56 मार चुकी हूँ, 57 नंबर तेरा है। अब तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता, मरने के लिए तैयार हो जा। ये क्या हो तुम बात? नीचे बैठ। देखो ये
देखो ममता, ये सब सही नहीं है। हम लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। गुड मॉर्निंग। क्या बिल्लू? बिल्लू चल यार, रात को यार पनीर पकोड़े खाएंगे यार, बढ़िया एकदम मजा आएगा यार। चल बिल्लू। बड़े भैया How are you? And you? कहाँ जा रहा है? वहां वहां जहां अपनों के साथ धोखा ना किया जाता हो, वहां जहां किसी के जज्बातों का गुल्ली डंडा बना के ना खेला जाता हो। जा रहा हूं वहां जहां किसी की भावनाओं का भुट्टा ना भूना जाता हो। क्या भून गया थारी? किसका? भावनाओं का भुट्टा भून गया। और क्या हो गया अपना इसका जलेबी का क्या हो गया? हैं? नहीं, जज्बातों की जलेबी क्या हो गई? जलेबी जल गई। बताओ भाई, ना इसकी तो पकवान की दुकान ही ढहेगी। जरा सा गोपी ने मजाक क्या कर लिया। भैया ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। जितना मायने मेरे लिए ये रखता है मैडम कि उस मजाक की चीयर लीडर आप थी। उस खेल की अंपायर आप थी जो मेरे साथ खेला गया। खबरदार, चुप। खबरदार, अगर मम्मी जी के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता भैया। अपनों के साथ कोई ऐसा सस्ता घटिया मजाक करता है क्या? और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था मैडम कि आप इस सब में भैया का साथ देंगे। हाँ, दिया मैंने साथ। यस। पर इसका जिम्मेदार तू खुद है। मैं? जुल्म मेरे साथ हुआ, मजाक तो मेरा उड़ाया गया, भावनाएं तो मेरी घायल हुई है और फिर जिम्मेदार भी इन सब का मैं हूं। क्यों? रात रात भर तेने ना करा लड़की बन के इसके संग मजाक, और मारे वार्निंग देने के बावजूद, खुद थारे प्रॉमिस करने के बावजूद तेने मजाक करना ना छोड़ा और गोपी के संग खूब जो है पेल के मजाक किया। अब जरा सा हमने कर ली जरा छेड़छाड़ तो कतैया क्राई बेबी हो रहा है। सोच सोच बिल्लू सोच, ये सब सुनकर मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या महसूस करता हूँगा मैं। सोचा तूने? सोचा है? नहीं, कुछ नहीं सोचना मुझे। एक बेचारा दुखियारा किस्मत का मारा जिसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और अभी तक कोई शादी भी नहीं हो पाई है जिसकी, उसके साथ आप दोनों ने ऐसा मजाक किया मैडम। इस मजाक के लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा चुप! कौन होता तू यहाँ माफ करने नहीं करने वाला? घड़ी सुन ली मैंने और घड़ी कह ली तेने यहाँ हमारे सामने। बहुत यहाँ चौकी में चकल्लस, लपाड़पंती, मजाक मस्ती का माहौल चल रहा है ना। चौकी है या चौकी, कोई कॉमेडी सीरियल का सेट ना है कि बिल्कुल यहाँ देवर भाभी नोक झोंक में गुथे हुए हैं आपस में। बहुत हो गई यहाँ पर्सनल बातें, प्रोफेशनल प्रोफेशनल मामला चाहिए ये मन ने सारा। What mom? चुप! कोई मॉम ना हूं मैं थारी। काम करने आते हो यहाँ
ना कि रिश्ते जोड़ने आपस में। तू यहाँ का सीनियर हवलदार से और तू उससे जूनियर हवलदार और मैं तुम्हारी सीनियर इंस्पेक्टर। बस बहुत हो गया ये आपसी पर्सनल रिलेशन। आज के बाद यहाँ इस चौकी में कोई मजाक, कोई इनफॉर्मेलिटी ना होगी। सब मिलके काम करेंगे और प्रोफेशनल रहेंगे और एक दूसरे से रहेंगे दूर। और अगर तो यो रूल टूटा तो ऐसा रूप दिखाऊंगी गोपी बिल्लू जो 8 साल में किसी ने देखा ना होगा। समझ में आ गई जूनियर हवलदार। हाँ, सीनियर हवलदार। हाँ, यस यस इंस्पेक्टर सक्सेना, हमने वायरलेस पे सब जगह मैसेज फैला दिया है और मैडम ने कहा है कि अगर आपको कोई भी क्लू मिलता है तो आप तुरंत ईमान चौकी में इत्तला करें, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। यस यस। नहीं सर, वो नहीं सर, मेरे पास कोई गेम नहीं है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। मैं सिर्फ ऑफिशियल बात करने के लिए फ़ोन किया था। ओके सर। ओ बिल्लू, खड़ा रे। गोपीनाथ गंडोत्रा, ड्यूटी पे आधा घंटा लेट आयो तुम। वो मॉम, सॉरी मैडम, मेरा जी स्कूटर खराब हो गया था, शी इज नॉट वेल। हवलदार बिल्लू, रजिस्टर लाओ और यो गोपीनाथ गंडोत्रा का साइन लो। लेट आने का फाइन लगेगा, आधे दिन की इसकी पगार कट। ओके मैडम।